दोस्तों, ये वाकया बहुत ही दर्दनाक वाकया है। इस वाकया में हम आपको बताएंगे कि इमरान साहब की बेटी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर इतना दर्दनाक अजाब आया, जिसकी लाश को देखकर गांव वाले तौबा इस्तगफार करने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वाकया को सुनने से हो सकता है हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी बदल जाए। इमरान साहब की बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। जब वह मना करते तो बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां हैं, उन्हें आजादी से जीने दें, आप क्या हर वक्त क्यों रोक टोक करते हैं। इमरान साहब को बीवी और बेटियों की बात पर अफसोस होता। उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का रक्स के मानी है डांस करने लगी, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। तो बीवी ने उन्हें बुरा भला कहा तो इमरान साहब घर से निकलकर मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर के बाद एक आदमी दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने बताया कि आपकी बेटी, गर्मियों की शाम थी, असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज सवा नेजे पर मौजूद है। गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े इमरान साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 60 साल की उम्र में वह बहुत सी बीमारी में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर 4 जवान बेटियों का साथ था, जिनके रिश्तों के लिए वह बेहद परेशान थे। ना जाने क्या बात थी कि उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते वह इस काबिल ना होते कि उनके साथ वह अपनी बेटियों को रुखसत कर देते। 1-2 अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उनकी बेटियां उनको ठुकरा देती। उनकी बेटियां जवान ही नहीं बल्कि बड़ी बेहया और मगरूर थीं। वह अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से भी बाज नहीं आती थी। आज भी इमरान साहब दफ्तर से लौटते वक्त काफी ज्यादा परेशान थे। उनके दफ्तर में उनके एक दोस्त ने उनको अपनी शादी का कार्ड दिया, तो उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में यह दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीले करूंगा। क्योंकि उसका बेटा तो था नहीं, अब तक वह एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे। जितना भी कमाते उनकी बीवी सब के सब खर्चों में उड़ा देती थी। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही उनकी बेटियों को रुखसत करने के लिए बीवी ने कुछ जमा पूंजी भी थी। उनकी आंखें आंसुओं से तर थीं। वह फ्यूचर को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। वह बूढ़े आदमी इस फिक्र में मुब्तला थे कि अगर वह इस दुनिया से चले गए तो बेटियों का क्या होगा। वह जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं हैं। ना तो उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त अपनी मां के साथ बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। इमरान साहब ने सोचा था कि वह अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वह बड़ी बेटी के फर्ज से तो सब दोष हो जाएंगे। उन्हीं सब सोच के दरमियान वह अपने घर पहुंचे तो टीवी की तेज आवाज ने उनका इस्तकबाल किया। इमरान साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वह खामोश हो जाते थे। अब भी इमरान साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर मशहूर थीं कि उन्हें बाप के सलाम की आवाज भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था। हर चीज बेतरतीब पड़ी हुई थी और बेटियां बस टीवी पर नजर जमाए बैठी रहती। इमरान साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली और उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ। 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किस कदर कबाड़ खाना बना हुआ है। वह थक हार कर कुर्सी पर बैठ गया। किसी ने उनसे पानी तक न पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से तरातर हो गया। चंद पैसे बचाने की खातिर वह बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आए। कुछ देर बाद वह पानी पीकर सांस लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीवी अपनी मोबाइल फोन में मसरूफ थी। इमरान साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे बीवी ने सलाम का जवाब दिया। वह फोन में ही मसरूफ रहती थी। इमरान साहब उस माहौल से तंग आ चुके थे। ना बेटियों को किसी बात का होश था, ना ही बीवी को। इमरान साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती हुई आवाजों को नजरअंदाज करने लगे। हालांकि यह आवाजें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थीं। इमरान साहब एक नेक आदमी थे, 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मस्जिद में जब मौलाना साहब नहीं होते
तो उनकी गैर मौजूदगी में नमाज भी पढ़ा दिया करते थे। यही वजह थी कि इस तरह की चीजें उन्हें पसंद नहीं करते थे। कुछ देर बाद मगरिब की अजान सुनाई दी तो इमरान साहब ने बेटियों को आवाज दी और कहने लगे, टीवी की आवाज कम कर दो। लेकिन उसकी बेटियां ना जाने कौन सा ड्रामा देख रही थीं और उन्होंने अपने बाप की बात जरा भी ना सुनी और टीवी की आवाज न कम की। इमरान साहब गुस्से से उठकर कमरे में गए और रिमोट उठाकर जैसे ही उन्होंने टीवी की आवाज मात्र बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा क्या मसला है, इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। चुनांचे इमरान साहब ने नरमी से कहा, बेटी अजान का एहतराम करो, आजान हो रही है। लेकिन उनकी बेटी अपने बाप से रिमोट छीन चुकी थी और इस तरह से उसने अपने बाप को नजरअंदाज किया जैसे वह मौजूद ही ना हो। उसकी यह हरकत इमरान साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वह जवान बेटियों के साथ ज्यादा शक्ति नहीं करना चाहते थे। इसलिए वह कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजान का तो एहतराम करें। इमरान साहब की बीवी ने फोन से नजर हटाकर एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाएं, हर वक्त घर में शोर शराबा ना किया करें। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी ने उन्हें घर से जाने का कह दिया। चुनांचे इमरान साहब ने एक अफसोस भरी नजर बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठा आए तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा। उसकी बेटियों का मुस्तकबिल उसे तारीख नजर आ रहा था। नमाज अदा करने के बाद वह अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहन के आगे फरियाद की कि उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले, लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे नमाज का पता ना हो और ना ही दीन दुनिया का। और बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया, आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही उसे घर गृहस्थी संभालनी आती है, ना वह दीनदार है। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना सकती हूं? मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी, इसलिए इमरान साहब खामोश हो गए और फिर घर वापस लौट आए। रात के 12 बजे वह सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाजें पूरे जोर से गूंज रही थी और फिर उस रात 1 बजे तक वह कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज कम ना हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती थीं, और यही वह बात थी शायद जिनकी वजह से कोई भी इमरान साहब की बेटियों का रिश्ता लेकर नहीं आता था। चुनांचे अगली सुबह इमरान साहब की आंख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। मजबूरन उन्होंने दफ्तर से छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सन्नाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थीं। लेकिन जब वह जौहर की नमाज के बाद भी ना उठी, तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज क्यों नहीं सिखाती? सारी सारी रात जागती है और आधा आधा दिन सोती हैं, यह कौन सा तरीका है? और अपनी बेटियों के लिए तुमने भी कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की? हमारी बेटियों का क्या बने? चुनांचे इमरान साहब की बीवी ने एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, हमारी बच्चियां आप पर बोझ नहीं है, और आजकल के दौर में तो हर घर में ऐसी ही रूटीन होती है। अब पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पर आप इतना शोर मचाने लग गए हैं। जाकर आराम करें, आपको मैं कमरे में खाना दे दूंगी। आप घर में हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बच्चियों के पीछे ही पड़ जाएं, उन्हें आजादी से उनकी जिंदगी जीने दें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि यह सब बातें आपको आपकी बड़ी बहन ने सिखाई हैं। कल आप उनके घर गए थे ना, अब आकर तुमने हमें ही सुनाना शुरू कर दिया। उनकी अपनी बेटियां क्या करती फिरती हैं, उनको को इस बात की तो फिक्र नहीं। मेरी बेटियों को बुरा भला कहती है। उनकी बीवी ने उल्टा उन्हें ही बुरा कह दिया और फिर वह खामोश हो गए, क्योंकि वह जानते थे ज्यादा कुछ कहेंगे तो घर में झगड़ा शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब शुरू शुरू में इमरान साहब उस पर बहुत रोक टोक लगाते थे, उसे सही गलत समझाते थे, तो उनकी बीवी अपने मायके जाकर बैठ जाती थी। बेटियां पैदा हुई तो इमरान साहब की अम्मा ने समझाया कि इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं, बेटियों पर बुरा असर पड़ता है, तुम्हें कुछ सब्र से काम लेना होगा। और फिर
उस दिन के बाद इमरान साहब पूरी तरह खामोश हो गए और इसी बात का उसकी बीवी ने खूब फायदा उठाए वह पूरी तरह अपनी मनमानी करने लगी। कभी कभी तो इमरान साहब को इस बात पर अफसोस होता था कि उन्होंने क्यों अपनी मां की पसंद को ठुकराकर अपनी मर्जी से शादी कर ली। दरअसल उनकी और समीना की मोहब्बत की शादी थी। समीना उनके मोहल्लेदार थी, वह बचपन से ही उन्हें देखते आए थे। लेकिन जब वह जवान हुई तो इमरान साहब के दिल में उतर गई। इमरान साहब ने फैसला किया वह समीना से शादी करेगा। और जब यही बात उन्होंने अपनी वालिदा को बताई कि वह समीना को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं, तो उनकी वालिदा और बहनों ने साफ मना किया। कहने लगी वह लड़की खूबसूरत जरूर है, लेकिन उसकी सीरत अच्छी नहीं है और ना ही वह दीनदार घराने से है और ना ही उनके घर में लड़कियों की कोई तरबियत है। इमरान की वालिदा के लिए लड़की दीनदार होना बहुत जरूरी था और उन्होंने तो इमरान के लिए लड़की भी पसंद कर रखी थी, इसलिए बेटे को साफ लफ्जों में मना कर दिया। वह कहने लगी किसी की बेटी की ऐब नहीं निकालना चाहिए। लेकिन समीना और उसकी बहनें बहुत ही आवारा किस्म की लड़कियां हैं, हर वक्त दरवाजे पर लटकी रहती हैं। समीना भी तो हर वक्त दरवाजे पर ही खड़ी रहती है। लेकिन इस वक्त जवानी का जोर था। इमरान साहब को बेइंतहा समीना से इश्क था। उन्हें अपनी मां बहनों की बातें समझ नहीं आई थी। जब मां ने बार बार समझाने की कोशिश की तो उन्होंने कहा, मां जो भी हो आप मेरी शादी करवा दें। मां इकलौते बेटे की ख्वाहिश से खामोश रही। इमरान साहब की शादी हो गई। लेकिन जैसे ही चंद दिन गुजरे, समीना के रंग पूरी तरह खुलकर सामने आ गए। वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी और बिना बात के झगड़ा करती और हर वक्त उसे बस घर से बाहर जाने की लगी रहती। चंद ही महीनों में इमरान साहब को समीना की असलियत का पता चल चुका। इमरान साहब शुरू से ही नमाजी और परहेजगार इंसान थे, लेकिन समीना एक वक्त की भी नमाज पढ़ना गवारा नहीं करती थी। हर वक्त नाखून पर नेल पॉलिश लगाई रहती, मेकअप से चेहरा भरा होता और वह कभी छत पर तो कभी दरवाजे पर लटकी रहती। शुरू में तो इस बात पर कई दफा उनसे झगड़ा भी हुआ, लेकिन समीना के मां बाप उसे बहुत सपोर्ट करते थे, इसलिए वह अपने घर जाकर बैठ जाया करती। इमरान साहब उसे बार बार मनाकर घर वापस ले आते और फिर जब एक के बाद दूसरी बेटी की पैदाइश हुई तो फिर उनकी मां ने उन्हें समझाया कि बेटियों के मुस्तकबिल पर इन चीजों का बुरा असर पड़ेगा। मां बाप की लड़ाई बच्चों को बहुत मुतासिर करती है। और फिर इमरान साहब बेटियों की वजह से खामोश हो गए, लेकिन दिन पर दिन उनके घर के हालात खराब होते चले गए। बूढ़ी मां घर का सारा काम करती और अपनी पोतियों को भी संभालती। समीना को तो अपने सजने और संवरने से फुर्सत ही ना मिलती और यह बेटियां भी ना जाने उसने कैसे पैदा की, वरना उसका बस चलता तो वह कभी भी मां ना बनती। उसके लिए उसकी खूबसूरती से बढ़कर कुछ भी नहीं था। जब उनकी मां अपने आखिरी वक्त पर पहुंची तो बिस्तर पर लग गई। उन्हीं दिनों घर का सारा निजाम धर्म भ्रम हो गया। इमरान साहब को इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया था कि जब तक उनका घर उनकी मां ने संभाला हुआ था तो ठीक था, चुनांचे मां का इंतकाल हुआ तो समीना ने और भी खुलकर मनमानी शुरू कर दी। ना ही बेटियों पर तवज्जो देती, ना ही घर पर तवज्जो देती। मोहल्ले में वह कभी किसी के घर चली जाती तो कभी किसी के घर और कभी किसी सहेली के साथ बाजार के लंबे चक्कर पर निकल जाती और पीछे से इमरान साहब दफ्तर के साथ घर भी संभालते। कुछ अरसे तक उनकी बेटियां स्कूल गई, इसके बाद स्कूल जाना बंद कर दिया और घर बैठ गई। उन्हें भी मां की तरह हर वक्त तैयार रहने का शौक था। बड़े बड़े नाखून पर नेल पॉलिश लगाए, मेहंदी लगाए। वह खुद को फिल्म की हीरोइन समझती थी, जबकि इमरान साहब चाहते थे उसकी बेटियां दीनदार और नेक हों। मगर बेटियों पर मां की तरबियत का असर था। वह इमरान साहब से बदतमीजी पर उतर आती और अब तो उनके रिश्ते भी इसी वजह से नहीं आ रहे थे, क्योंकि हर कोई समीना की फितरत से वाकिफ था। सबका यही कहना था कि बेटियों को भी अपने जैसे ही परवान चढ़ा रही है और जिस तरह समीना ने अपने घर को नजरअंदाज किया, इसी तरह उसकी बेटियां भी करेंगी। और यही वजह थी कि इमरान साहब हर वक्त इसी फिक्र में लगे रहते। कभी कभी तो वह सोचते काश अपनी मां की बात मानकर वह समीना जैसी औरत से शादी ही ना करते, तो आज उनकी जिंदगी
एक नॉर्मल इंसान जैसी बनती। ऐसे ही फिक्र में डूबे कई दिन निकल गए और फिर एक दिन दोपहर को दफ्तर के काम जल्दी निपटाकर घर वापस लौटे तो यह देखकर हैरान रह गए, क्योंकि घर के दरवाजे पर एक गैर लड़का खड़ा था और उनकी बेटी हंस हंसकर उससे बातें कर रही थी। इमरान साहब को देखकर वह लड़का फौरन वहां से खिसक गया, जबकि उनकी बेटी अंदर दौड़ आई। वह घर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेटी को बुलाया और पूछा कि वह कौन सा लड़का था और तुम किससे बात कर रही थी। लेकिन बेटी खामोश रही, उसने कोई जवाब ना दिया। वह सख्ती से पूछने लगे तो उनकी बीवी आ गई और कहने लगी, क्या बात है, घर आते ही क्यों चिल्लाना शुरू कर दिया? हर वक्त बेटियों से पुलिस इंस्पेक्टर की तरह पूछताछ ना किया करें। इमरान साहब ने गुस्से में कहा, जवान बेटी किसी गैर लड़के के साथ दरवाजे पर खड़ी बातें कर रही थी, क्या इस पर भी मैं सवाल जवाब ना करूं? इमरान साहब की बीवी अजीब नजरों से उन्हें देखकर बोली, आपने भी तो मुझे दरवाजे पर देखकर ही पसंद किया था, तो फिर आज आपकी बेटियां आपको क्यों बुरी लग रही हैं? लड़कियों को तैयार होने का शौक होता है, मैं भी अपनी जवानी में ऐसा ही करती थी और आपने मुझे ऐसे ही पसंद किया था। बेटी के सामने ऐसी बातें सुनकर इमरान साहब शर्मिंदा हो गए और कहने लगे, मैंने कभी तुमसे दरवाजे में खड़े होकर बात नहीं की, तुम्हें पसंद जरूर किया था, लेकिन फौरन ही अपनी वालिदा को भेजकर तुमसे रिश्ता तय किया और तुम्हें इज्जत से रुखसत करवा कर ले आया था। मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की थी जिससे तुम्हारे माँ बाप की बदनामी होती। मोहल्ले के अगर 10 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? और फिर सबसे पहले तो यह जानना चाहता हूं, वह लड़का कौन था जो बड़ी दोपहर में ऐसे तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा था? इमरान साहब की बेटी कहने लगी, अब्बा, वह मेरी दोस्त का भाई था, किसी काम से आया था, आपने तो बिना वजह ही हंगामा खड़ा कर दिया। और फिर अम्मा के इशारे पर वह टीवी खोलकर बैठ गई। इमरान साहब ने गुस्से से बीवी को देखा और कहने लगे, तुम ही कुछ होश कर लो, मैं पहले ही इनके रिश्तों की तरफ से बहुत परेशान हूं। ये ऐसी हरकत करेंगी तो क्या खाक इनके रिश्ते आएंगे? बीवी ने एक नजर इमरान साहब पर डाली और कहने लगी, आप इनके रिश्ते की फिक्र ना करें, यह अपने लिए खुद ही लड़के पसंद कर लेंगी तो हम इन्हें रुखसत कर देंगे। वैसे भी आजकल मां बाप की मर्जी से शादी करने का दौर नहीं रहा। उनकी बीवी खूब तैयार थी, कहने लगी, मैं जरा पिछली गली में अपनी सहेली के घर जा रही हूं, अभी जाकर आप भी आराम कर लें और बेटियों को कुछ कहने की जरूरत नहीं, जवान बच्चियों के पीछे ना पड़ा करें। यह कहकर वह घर से निकल गई तो इमरान साहब सोचने लगे, काश मैंने अपने मां बाप की मर्जी से शादी किया होता तो आज मुझे यह दिन देखना ना पड़ता। यानी अब उस बात का बहुत ज्यादा पछतावा था। उन्होंने अपनी मां की बात क्यों नहीं मानी? वह जान गए थे उनकी मां एक दरवेश औरत थी और उनको समझाती थी, लेकिन इमरान साहब के दिमाग पर तो मोहब्बत का बुखार था और यही वजह थी कि उन्हें अपनी मां की कोई भी बात समझ नहीं आई। और आज जब वह पछता रहे थे तो उनके पास वापसी का रास्ता नहीं था। वह अपने कमरे में तन्हा ही रह गए। बाहर तीनों बेटियां जोर शोर से गाने चलाकर बैठी थीं। इमरान साहब ने उन्हें कुछ न कहा, लेकिन असर की अजान हुई और गानों की आवाज कम न हुई तो वह कमरे से निकले और फिर देखकर उनके कदमों तले से जमीन ही खिसक गई। उनकी बड़ी बेटी तेज आवाज में गाने चलाकर किसी बेहुदा किस्म के गाने पर बेहुदा रक्स कर रही थी। कभी वह कमर मटकाती तो कभी सीना से दुपट्टा बेनियाज और तंग लिबास हो चुकी। इमरान साहब आगे बढ़े और उन्होंने रिमोट छीना और टीवी बंद कर दिया। गुस्से से कहने लगे, ये मेरा घर है, कोई तवायफ खाना नहीं है, तुम तीनों को शर्म नहीं आती? यह सुनना था कि बेटी बदतमीजी से बोली, अब्बा आप ऐसा करें, मस्जिद में ही बिस्तर लगा लें और घर ना आया करें, आपको हर वक्त बस लेक्चर देना होता है। बेटी की बात सुनकर इमरान साहब ने उसे समझाने की कोशिश की। शरीफ घराने की लड़कियां ऐसी हरकतें नहीं करती, अल्लाह तबारक ताला नाराज होता है। लेकिन इमरान साहब की बेटी ने उनकी एक न सुनी, कहने लगी, अल्लाह मुझसे नाराज होगा ना तो आपको क्या है, आप जाएं, जाकर मस्जिद में बैठ जाएं। उसने दोबारा टीवी चलाया और बैठ गई और उनके साथ सामने ही रक्स करने लगी। उसने यह बदतमीजी करना अपनी मां से ही तो सीखा था,
क्योंकि उसकी मां भी तो जवानी में ऐसा ही करती थी। वह भी गलती करके कभी शर्मिंदा नहीं होती थी, बल्कि सीना तान के डटी रहती थी। अब उनकी बड़ी बेटी नीलम ने भी यही किया था। इमरान साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने घर को छोड़ा और मस्जिद में आकर बैठ गए। नमाज पढ़ने के बाद भी उनका घर वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था। वह बस मस्जिद के एक पिलर से टेक लगाए रब से दुआएं मांग रहे थे कि किसी तरह उनकी बच्चियों को हिदायत मिल जाए। इतने में मोहल्ले का एक बच्चा दौड़ता हुआ आया और कहने लगा, इमरान साहब जल्दी से घर जाएं, आंटी ने आपको बुलाया है। यह सुनकर इमरान साहब हैरान हुए। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर अचानक क्या हुआ? वह जल्दी से मस्जिद से निकलकर घर पहुंचे। उनके दरवाजे पर 7-8 औरतें खड़ी थीं और वह सब बहुत ही हैरान परेशान नजर आ रही थी। इमरान साहब ने जगह बनाई और घर के अंदर गए। उनकी बड़ी बेटी चीखें मार मार कर रो रही थी, जबकि छोटी बेटियां परेशानी से उसके पास बैठी थीं। और बीवी के चेहरे के रंग भी उड़ गए और बड़ी बेटी चीख चीख कर एक ही बात कह रही थी, अम्मा सब कुछ अंधेरा है, सब कुछ अंधेरा है। इमरान साहब ने पूछा, क्या हुआ? तो उनकी बीवी कहने लगी, मैं सहेली के घर से लौटी तो मुझे भी इसके चीखने की आवाज सुनाई दी। बेटियों से पूछने पर पता चला कि इसे नजर आना बंद हो गया। यह सुनकर इमरान साहब घबराकर जल्दी से बाहर गए और गली के कोने वाले डॉक्टर को बुलाकर लाए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो कहने लगे, इसकी बिनाई के साथ साथ इसको और भी कुछ मसला हुआ है, उन्हें किसी बड़े स्पेशलिस्ट को दिखाएं। इमरान साहब ने अपनी अलमारी से पैसे निकाले, बेटी को टैक्सी में बिठाकर बड़े डॉक्टर के पास ले गया। और जब चेकअप हुआ तो पता चला कि हमेशा हमेशा के लिए इसकी बिनाई चली गई। और जब यह बात उनकी बड़ी बेटी ने सुनी तो उसकी दिल का अटैक हुआ और वह इस दुनिया से चली गई। वह इमरान साहब को बेटी थी। इमरान साहब को बेटियों से लाख शिकवा था, लेकिन वह बाप थे। उन्हें अपनी बेटी की मौत का बहुत दुख था। वह उसे उठाकर अपने घर लाए और अपनी बेटी की कफन का एहतमाम करने लगे। चुनांचे इमरान साहब की बड़ी बेटी नीलम की तब्दील के बाद जब घर वाले उसके जनाजे को उठाने लगे तो उसका जनाजा भारी पड़ गया। बहुत सारे लोगों ने मिलकर जोर लगाया, लेकिन फिर भी उसका जनाजा ना उठा। फिर इमाम साहब ने इमरान साहब से पूछा, यह कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इसका जनाजा नहीं उठ रहा? चुनांचे इमरान साहब ने नजरें झुका ली और शर्मिंदा होकर इमाम साहब को बताने लगे, यह हर वक्त टीवी पर बैठी रहती थी, ना ही अजान का एहतराम करती थी, ना ही नमाज पढ़ती थी। जब मैं भी इसको टीवी बंद करने का बोलता तो मुझसे जुबान चलाती। इस पर यह इसलिए अजाब आया और इसका जनाजा नहीं उठ रहा। चुनांचे इमाम साहब ने कहा, इसके जनाजे पर टीवी को भी रखो। जब टीवी को उठाया गया तो उसकी लाश भी उठ गई। चुनांचे फिर टीवी को उसकी लाश पर रखकर कब्रिस्तान ले जाया गया और वहां पर जाकर उसको टीवी के साथ ही कब्र के अंदर दफन कर दिया गया। चुनांचे जैसे ही उसकी कब्र को खोदा गया और उसको कब्र में रखा गया और साथ में टीवी को भी रखा गया, तो देखते ही देखते उसकी कब्र में से कई सारे सांप इकट्ठे हो गए और उसको डंग मारने लगे। चुनांचे यह मंजर देखकर इमरान साहब और उसकी बेटियां डर गई थीं और कहने लगी, ना तो हमने कभी अजान का एहतराम किया, ना आपकी बात मानी, इसीलिए यह सब कुछ हुआ है। फिर जैसे तैसे करके रिश्तेदारों ने उसकी कब्र पर मट्टी डाल दी और उसको दफनाकर घर वापस आ गए। लेकिन इमरान साहब और उसकी बेटियां यह मंजर कभी भूल नहीं पा रही थीं और वह खौफ के मारे रोए जा रही थी और रो रो कर अल्लाह तबारक ताला से दुआ कर रही थी और खौफे खुदा से रोए जा रही थी। और इमरान साहब की बेटियां अपने बाबा से कहने लगी, अब्बा जान हम शर्मिंदा हैं, अब्बा जान हमें माफ कर दें, हमें हमारे किए की सजा मिल रही है। लेकिन इमरान साहब यह मंजर कभी नहीं भूल पा रहे थे और इमरान साहब अपनी बड़ी बेटी के लिए बहुत ज्यादा परेशान थे। वह हर वक्त उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते रहते और इमरान साहब का कहना है कि मैं हर वक्त अपनी बड़ी बेटी की मगफिरत के लिए दुआ करता हूं और जो कोई शख्स यह वाकया सुन रहा है उससे भी मैं यही इल्तिजा करता हूं कि वह भी मेरी बेटी के लिए दुआएं मगफिरत करे। हो सकता है अल्लाह तबारक ताला उससे यह अजाब टाल दे। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है हमें अजान का एहतराम करने, 5 वक्त की नमाज पढ़ने, तिलावत करने की तौफीक अता करें। प्यारे दोस्तों, अगर यह वाकया आपको अच्छा लगा
और इस वाकया से आपको कुछ सीखने को मिला तो जाते जाते इस वाकया को लाइक जरूर करके जाइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट लाजमी करना। मजीद ऐसी ही वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।